अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, आज की एपिसोड में मैं एक बहुत ही खौफनाक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो कि मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की है और उनके चाचू की ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी अपने न्यू लिसनर्स और न्यू व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लिसनर्स, बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। मेरी फ्रेंड के मामू, जो कि मीट सप्लायर हैं अभी भी, वो गांव के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मीट सप्लाई करते थे। धरेमा वाली साइड पर भी कुछ गांव थे जिनमें वो रेगुलरली मीट सप्लाई करते थे। एक दिन वो मीट लेकर धरेमा से आगे एक गांव था उस तरफ जा रहे थे, तो गांव शुरू होने से पहले कब्रिस्तान आता था। अभी वो उस हदूद में दाखिल हुए थे तो उनको कब्रिस्तान की तरफ से एक आदमी ने इशारा करके रोका, जो कि कब्रिस्तान से बाहर निकलकर खड़ा हुआ था। वो उसकी बात सुनने के लिए वहाँ पर रुके तो उस आदमी ने उनसे ये कहा कि हमें मीट चाहिए, हमारे ख़ानदान में कोई शादी है तो हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया, मैं तो गांव में जाकर गोश्त देता हूँ, तो आपको कैसे पता, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, तुमने तो हमें नहीं देखा लेकिन हम तुम्हें रोज़ देखते हैं, तो इस तरफ आओ, हमारे घर इस तरफ है। उन्होंने कहा कि मैं गांव में जा रहा हूं, आप वहां से आकर मेरे से बेशक मीट ले लें। उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, हमारे पास सवारी का मसला है, तो तुम इधर हमारे घरों के पास ही आकर हमें मीट दे दो सारा, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है और अभी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो उस आदमी के साथ साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो कब्रिस्तान के अंदर उसके साइड से होकर रास्ता बना हुआ था, उधर जाने लगा। थोड़ा सा उनको तज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आया हूँ मगर मैंने ये रास्ता पहले नहीं देखा। वो उनको लेकर अपने साथ कब्रिस्तान से होता हुआ आगे वीराने और जंगलात की तरफ जा रहा था। वो फिर थोड़े से तज्जुब में आए कि इस तरफ मैं पहले कभी भी नहीं आया, मैं इतने अरसे से इन साइडों पर गोश्त सप्लाई कर रहा हूँ मगर ये इलाका मैंने पहली बार ही देखा है। तो उन्होंने क्या देखा कि आगे दरख्तों के सेंटर में ही 8 से 9 घर थे। तो वो आदमी वहाँ पर जाकर रुका और उसने कहा कि इधर ही ठहरो, इधर ही हम लोगों ने तुमसे मीट लेना है। वो वहाँ पर रुक गए तो और भी 1-2 आदमी निकल कर आ गए। उनके हुलिये थोड़े अजीब से थे, उनके नोज़ और लिप्स में गैप गैर मामूली था और 1-2 आदमियों के हाथ एक्स्ट्रा ही लंबे थे, लेकिन उनके जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि ये इंसान नहीं है। उन्होंने उनको सारा गोश्त दिया और जितने पैसे बनते थे उनसे पैसे लेकर तो वो वापस आने लगे। अभी वो उस इलाके से बाहर निकल ही रहे थे। कब्रिस्तान से जैसे ही बाहर आए तो सामने गांव से बाइक पर एक और आदमी आ रहा था। तो उसने उनको रोककर कहा कि काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो तुम अभी तक पहुँचे नहीं हो गोश्त देकर, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि मैं गाँव की तरफ ही आ रहा था, तो यहाँ पर मुझे एक आदमी ने रोका और मुझसे कहा कि हम लोग तुमसे गोश्त खरीदना चाहते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि इस तरफ तो कोई आबादी है ही नहीं, तुम देख रहे हो ये सारा कब्रिस्तान है और उससे आगे सारा वीराना और जंगलात हैं, उस तरफ तो कोई गांव नहीं है, तो तुम किसको मीट देकर आए हो। उसने कहा कि ये देखो, मेरे पास अभी भी पैसे हैं, मैं अभी 5 मिनट पहले ही सारा गोश्त सप्लाई करके आया हूँ, उनको सेल करके आया हूँ। उस आदमी को बड़ा तज्जुब हुआ और उसने कहा कि आओ मुझे भी दिखाओ वो जगह जहाँ पर तुम गए थे। वो उस आदमी को लेकर अपने साथ चल पड़े। वो दोनों बाइक पर थे और उस रास्ते पर जहाँ से वो अभी वापस आए थे उस आदमी को लेकर गए। कब्रिस्तान सारा क्रॉस किया। उस आदमी के साथ जब आगे जाकर देखा कब्रिस्तान को क्रॉस करके उन दरख्तों के पास, तो वहाँ पर कोई घर नहीं था और ना ही दूर दूर तक किसी घर का कोई नामो निशान था। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उसको कहने लगे कि अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर 7 से 8 घर थे जो कि काफ़ी पुराने थे और वो सीधा हालत में थे। मैंने उन लोगों को यहाँ पर सारा गोश्त अभी बेचा है इसी टाइम। वो बहुत ही हैरान हुए, उनको कुछ समझ ही नहीं आया। वो बौखला से गए थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि 5 मिनट पहले यहाँ पर सब कुछ था
اور اب यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने कहा कि जल्दी से इस इलाके से बाहर चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ सारी हकीकत कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो उस आदमी के साथ वहाँ से बाहर निकले। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान को क्रॉस करके बाहर निकले तो पीछे से खौफनाक किस्म का बहुत ऊंचा सा कहका सुनाई दिया। दोनों ने पलट कर देखा मगर पीछे कोई चीज़ नहीं थी। उस आदमी ने बताया कि कब्रिस्तान के ये जो आगे तुम वीराने देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ही सख्त किस्म के जिन्नात का बसेरा है। ये कब्रिस्तान के सामने जो बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पर हमारे गांव के लड़के क्रिकेट खेलने आया करते थे। तो एक दिन एक लड़के ने शॉट लगाई तो उसकी जो बॉल थी वो कब्रिस्तान की तरफ जाकर गिरी। वो कब्रिस्तान में से वो बॉल ढूंढ रहा था, कब्रों की साइडों से जाकर वो बॉल ढूंढ रहा था। दोपहर का टाइम था मगर वो बॉल उसको, वो जो सामने पीपल के दरख्त हैं जहाँ पर तुम गए थे, वहाँ से किसी ने उछाल कर फेंकी। तो वो बहुत हैरान हुआ, उसने बॉल उठाई, वो थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो थोड़ा डर गया और आकर उसने बाकी लड़कों को बताया कि इस तरह से मैं बॉल कब्रों में से ढूंढ रहा था मगर बॉल मेरी तरफ वहाँ से किसी और चीज़ ने उछाल कर फेंकी है। उन लड़कों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया तो उसने कहा कि चलो तुम लोग मेरे साथ आकर खुद ही देख लो। जब सारे लड़के वहाँ पर जाकर खड़े हुए, उसने बताया कि इस दरख्त के पीछे से मुझे किसी ने बॉल फेंकी है। तो सब लड़कों ने इधर उधर जाकर देखा, वहाँ पर उन्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आई मगर उनको विस्परिंग की आवाज़ आ रही थी। दरख्तों के अंदर से इस तरह से आवाज़ आ रही थी जैसे कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मगर उन लोगों ने काफ़ी भी आगे जाकर देखा, वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ कोई जा रहा है। तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि हो सकता है वो जो सामने आदमी जा रहा है उसी ने तुम्हें बॉल फेंकी हो। उसने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मैंने खुद बॉल उठाकर आगे जाकर देखा था तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कब्रों की उस तरफ एक आदमी जा रहा है। जैसे ही उन्होंने दोबारा उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, वो गायब हो चुका था। अभी वो लोग आपस में ये तज़किरा कर ही रहे थे तो उनको अपने पीछे से किसी की आवाज़ आई, जैसे उनमें से किसी ने एक लड़के का नाम पुकारा है जिसका नाम ताहिर था, जो कि बॉल उठाने आया था। जब ताहिर ने पीछे पलट के देखा तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरा नाम लिया है? तो उसके दोस्तों ने कहा, नहीं, हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा है मेरा नाम किसी ने कॉल किया है। अभी वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, फिर ऊंची सी आवाज़ आई, ताहिर का नाम लिया किसी ने दरख्तों की तरफ से। उन लोगों ने यही सोचा कि हो सकता है गांव का कोई और लड़का हमारे साथ शरारत कर रहा हो, तो चलो आगे जाके देखते हैं। वो 2 से 3 लड़के जैसे ही आगे गए, ताहिर भी उनके साथ था। वो जब आगे गया तो उसके किसी चीज़ ने उठाकर हवा में दूर उछाल के फेंका। उसकी चीखें आसमान पे थी। सारे लड़के उसकी तरफ भागे तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अभी वो उसको उठाने ही लगे थे तो उनको सामने दरख्तों में एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आया जो कि बहुत ही खौफनाक था। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था और उसकी सुरख सुरख आंखें थीं। बहुत काले रंग का था वो लोग डर गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको खड़ा किया और अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लग गए। वो भाग ही रहे थे कि पीछे से 1 से 2 लड़कों को फिर किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर से पुश किया और वो ज़मीन पर गिर गए और बड़ी मुश्किल से वो कब्रिस्तान से बाहर निकले। तो इस तरफ इस इलाके में इतने जिन्नात हैं कि यहाँ पर कोई इंसान आ सकता ही नहीं। तुम्हारे साथ भी उन्हीं जिन्नात ने ये किया है जो उन्होंने तुमसे तुम्हारा सारा मीट खरीद लिया है। मेरी फ्रेंड के जो चाचू थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि दोबारा कभी भी मैं इस तरफ नहीं आऊँगा। ये थी उनकी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी जो उन्होंने अपने घर आकर अपने सब घर वालों को बताई। तो उनके घर वालों ने भी उनको यही मशवरा दिया कि दोबारा इतनी दूर दराज इलाकों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कब्रिस्तानों में और वीरानों में इन चीज़ों का बसेरा होता है। कभी कभार वो इंसान का रूप तो ले लेते हैं मगर वो प्रॉपर इंसान नहीं बन सकते। उनके नोज़ और लिप्स में काफ़ी गैप होता है। उनके हाथ नॉर्मल इंसानों से लंबे होते हैं, बाजू भी लंबे होते हैं और पाँव भी। इस तरह कभी भी आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो नॉर्मल शक्ल सूरत से थोड़ा हट के हो तो उनसे बचना चाहिए। दूसरी जिन्नात की एक और बहुत बड़ी निशानी होती है कि ये पलकें नहीं झपकते। जिस तरह से हम लोग अपनी आंखों को मूव करते हैं, ये लोग आंखों को मूव नहीं कर सकते जब ये इंसानी रूप में होते हैं। इनकी आंखें बिल्कुल खुली होती हैं
اور بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور ان کی آنکھوں کا کلر بھی ریڈ ہوتا ہے، موسٹلی آنکھوں کا کلر ان کا ڈارک ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی ویرانے میں یا کسی ایسی جگہ پر کسی ایسے انسان کو دیکھیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بچ جائیں۔ غیر مرئی مخلوق ہر جگہ پر ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے انسانی روپ بھی لے لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے مالز آپ نے دیکھے ہوں گے، انٹرنیٹ پر آپ نے یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں دکھایا جاتا ہے ریئل گھوسٹ امیجز دکھائے جاتے ہیں یا ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں۔ تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز فیک ہی ہو، بعض جگہوں پر یہ چیزیں پائی بھی جاتی ہیں اور بعض جگہ پر یہ چیزیں کیپچر بھی ہو جاتی ہیں۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ غیر مرئی مخلوق جب کسی جانور کا روپ لیتے ہیں، اگر وہ اس روپ میں اس شکل میں مار دیے جائیں تو وہ مر جاتے ہیں۔ جب تک وہ اپنا روپ نہیں بدلتے، واپس اپنے روپ میں نہیں آتے، تب تک ان کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ان پر اگر کوئی وار کیا جائے تو وہ مر سکتے ہیں۔ مگر غیر مرئی مخلوق کے وجود سے ہم لوگ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مخلوق کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور جنات ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ بعض جگہ پر اچھے جنات اور بعض جگہ پر نقصان دہ جنات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے اچھے جنات بھی ہوتے ہیں جو کبھی کبھار انسان کی زندگیوں میں ان کی مدد بھی کر جاتے ہیں، اور بہت جگہ پر ایسے جنات بھی پائے جاتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ پھر بھی اپنی حفاظت کے لیے بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم باوضو رہیں، نماز پڑھیں اور آیت الکرسی کا ورد رکھیں، اور جب بھی گھر سے باہر جائیں کسی بھی جگہ پر تو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے جسم کے اوپر پھونک کر جانی چاہیے، کیونکہ آیت الکرسی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے اور جنات ہمارے نزدیک نہیں آ سکتے۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، کمنٹ کریں پلیز، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر چاہیے، میرا چینل بالکل نیو ہے، تو آپ لوگوں کی سپورٹ اور کریج ہی میرے چینل کو آگے لے کر جائے گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اور اس میں بھی ایک بہت ہی خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔